ओम तत्सत। भारतीय संस्कृति में एक लोकोक्ति है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। देखिए, इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आज दो ही पर विचार करेंगे। दोनों में द्वंद्व नहीं है, ये दोनों अद्वैत शब्द हैं। जैसे भगवान अद्वैत है ना, ठीक उसी तरह से ये भी है। जीवन का असली सुख जो है क्या है कि अपना स्वस्थ शरीर स्वस्थ शरीर से ही तो यह संसार है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो इस लोक, परलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जो दिख रहा है उस पर तो आप विश्वास कर सकते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, और ये काया निरोगी कैसे होगा? जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं होगी, समझदारी नहीं होगा, योगाभ्यास नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा, व्यायाम नहीं होगा, आसन नहीं होगा, तब तक कैसे जीवन स्वस्थ रहेगा? जीवन स्वस्थ करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने अनेक विधाएं जो है दी है, लेकिन क्या हम उस पर गौर करते हैं? जैसे आज 5 मिनट की चर्चा करें हम, तो देखें कि हमारे जो है समाज में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह सुबह योगाभ्यास करें, थोड़ा सा दौड़ लें, थोड़ा सा व्यायाम कर लें, थोड़ा आसन कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें। उसके बाद नित्य स्नान अर्थात सूर्योदय के पहले स्नान करके नित्य पूजा पाठ करके और वह भोजन हम ग्रहण करें जो हमारे लिए सुपाच्य हो। फिर उसके बाद दिन भर हम पुरुषार्थ करें और संध्या वंदन करें, रोज़ शाम में थोड़ा विश्राम करें, फिर शाम में थोड़ा जल्दी ही हल्का सा भोजन करके आराम करें, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है निद्रा और भोजन और कर्म। देखिए, निद्रा इस शरीर के लिए अति आवश्यक है। 7 से 8 घंटे का निद्रा लें। हम भोजन वही करें जो हमें डाइजेस्ट हो। भोजन भी 2 तरह का होता है, एक पेट में जाकर के पचता है और दूसरा सड़ता है। डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन, ऊर्जा दोनों से मिलती है दोस्तों, लेकिन दोनों में अंतर है। जो भोजन पचता है, सुपाच्य है, उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और जो भोजन सड़ता है, फर्मेंटेशन होता है, उससे निगेटिव एनर्जी मिलती है। जैसे मांस, मदिरा, नॉनवेज या कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो पेट में सही से नहीं पचता है, सड़ता है, हमेशा वह निगेटिव एनर्जी देगी, और निगेटिव एनर्जी आपको निगेटिव थॉट प्रोसेस देती है, और वो निगेटिव थॉट प्रोसेस आपके काम में निगेटिविटी लाता है। इसीलिए तो कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी को मारता है, झगड़ा करता है, या बॉर्डर पर कोई लड़ाई करता है। ये सब क्या है? निगेटिव एनर्जी है। यदि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो ये सारा संसार सकारात्मक दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यह अस्तित्व हमारी सहायता कर रहा है। जब नकारात्मक ऊर्जा से आप भरे रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया के सारे लोग हमें ही परेशान कर रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, सब हमें ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप हमेशा चेहरे पर प्रसन्न चित्त रहेंगे। नकारात्मक ऊर्जा रहेगा तो हमेशा क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, वासना से भरे रहेंगे। और ये कहते हैं ना कि अन्न से ही मन बनता है, तो सचमुच ये अन्न से ही 32वां प्रोसेस है। अन्न जब आप खाते हैं तो प्रोसेसिंग होती है इस शरीर के अंदर, और अल्टीमेटली बनता क्या है? मन। और मन क्या है? विचार का पुनरुक्ति है। विचार, और विचार से ही तो आपका व्यापार है, विचार से ही आपका व्यवहार है, विचार से ही आपका परिवार है, सोमवार है, मंगलवार है। विचार यदि अच्छा है तो जिंदगी त्यौहार है, और विचार यदि गंदा है तो जीवन नरक का द्वार है। इस संसार में कहीं स्वर्ग और नरक अलग से नहीं है। लोक व्यवहार में आप देखें, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, वो जहाँ रहेंगे वहीं हरिद्वार है, वहीं स्वर्ग है। जिनके विचार गंदे हैं उनके जीवन में तर्क और कुतर्क और फिर नर्क, हर जगह तर्क करेंगे, हर जगह कुतर्क करेंगे। उनके जीवन में विश्वास नहीं, हमेशा शक और भय, संदेह समाहित रहता है। तो ये स्वस्थ शरीर के लक्षण में हम बात कर रहे थे किसकी? भोजन की।
ठीक उसी तरह से आता है निद्रा। निद्रा भी जो है क्या है कि 7 से 8 घंटा का जब आप निद्रा लेते हैं ना, तो शरीर को बिल्कुल आराम मिल जाता है। और आराम शरीर को तब मिलता है जब आप मेहनत करते हैं। जब आप मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, अतिशयोक्ति अति सर्वत्र वर्जयेत, तो मेहनत कुछ आप करेंगे तो आपको नींद भी गहरी आएगी। आप आलस्य से भरे रहेंगे, दिन भर कुर्सी तोड़ते रहेंगे, सुबह योग व्यायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, आपकी श्वासें गहरी तक कुंडलिनी चक्र तक नहीं जाएगी, तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो आप हमेशा उबे हुए दिखेंगे, हमेशा ऊँघते हुए दिखेंगे, आलस्य और प्रमाद में दिखेंगे। तो इन सब से बचने के लिए निद्रा बहुत ज़रूरी है। और गहन निद्रा के लिए विचारों से पूरी तरह उन्मुक्त होकर के, और गहरी नींद उसी को मानते हैं जब आप सोए तो पूरे रात में, और हर चीज़ का एक समय भी होता है, ये भी ध्यान देखिए। मैं अभी बात करूँगा कि सही कार्य भी गलत समय पर आप करते हैं ना, तो जो है उसका परिणाम गलत ही होता है। और सही समय पर कुछ गलत काम भी करेंगे तो शायद आप बच जाएंगे। इसीलिए इसका उदाहरण आए दिन हम लोग देखते भी हैं। तो सही समय पर सोना, सही समय पर भोजन करना, सही समय पर किसी बात को बोलना, अति का ना भला चुप, ना अति का भला ना बोलना, ना ज़्यादा बोलना है ना ज़्यादा चुप भी रहना। ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे खिलाफ़ बोल रहा है तो हम बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, लेकिन ज़्यादा बोलना भी नहीं। कई सारी चीज़ों को वक्त पर छोड़ना ज़्यादा अच्छा होता है। वक्त पर छोड़ दें, वक्त ही वक्त पर जवाब उससे मांग लेगा। तो इस भारतीय शास्त्र के अनुसार, समाज के अनुसार जीवन शैली आप जिएंगे तो 80 साल 100 साल तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तभी तो आज भारतीय जीवन शैली बाहर के लोगों ने अपनाया और उसको उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, हाँ, ये अलग बात है कि हमारी धारा आध्यात्मिक थी, तो हम एक उम्र के बाद भगवान के भजन में लग जाते थे। और बाहर के लोग 80 साल में शादी करते हैं, 90 साल के शादी करते हैं, तो एक्चुअली उनको बुढ़ापा आया नहीं, होते जवानी खोज रहे होते, जवान हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली कुछ इस प्रकार है। और हमारे यहाँ तो 30 साल 35 साल में ही लोग बूढ़े हो जाते हैं। तभी तो आप जाए, शहरों में लिखा हुआ है अनेक डॉक्टर के पास कि शादी के पहले संपर्क करें। अरे हद हो गई। जो व्यक्ति शादी के पहले ही संपर्क के स्थिति में है, अर्थात अपना पुरुषार्थ खो दिया है, उसके जीवनी शक्ति को खो दिया है, तो क्या जीवन में करेगा। तो हम जो है, पहले जो भारतीय संस्कृति थी, तो लोग अपने बुढ़ापे को, अपने मौत को याद रखते थे और उस हिसाब से तैयारी करते थे। यदि शरीर को भोग की वस्तु भी माने तो भोग भोगने के लिए शरीर तो स्वस्थ रहना चाहिए। तो बाहर के लोगों ने यदि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं तो क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो उन्होंने अपनाया। और हमारे यहाँ तो ना हम भगवान के रहे, न धोबी का कुत्ता, न घर के न घाट के। हम तो 35 साल के उम्र में जो है शादी करने लायक नहीं रह गए हैं। तो हमारी देश के युवा कहाँ जा रहे हैं। आप बाहर के देशों में जाएं, देखें, रोज़ लोग जिम जाते हैं, लोग रोज़ दौड़ते हैं, चड्डी निक्कर पहन करके। बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां कई कई किलोमीटर तक दौड़ती हैं। और हमारे यहाँ तो सुबह उठने में आफत है, सुबह टहलने में आफत है। आप कभी देखते हैं ये जंगल, ये आप जो है, मैं आए दिन इस पर वीडियो बनाते रहता हूँ। अच्छा सड़क है, सुबह में हमारे कॉलोनी की आबादी 15,000 से भी ऊपर होगी, लेकिन गिनती के 15 लोग मुश्किल से इधर टहलते हुए दिखते हैं। टहलने का अच्छा ट्रैक है, सब कुछ बढ़िया बना हुआ है, लेकिन कितने लोग आते हैं। तो लोग जागरूक नहीं हैं, तब बोलते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। और सुविधा जितना मिलता है, सुविधा का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे समाज में क्या होता है कि पैसा ही सब कुछ, जैसा हमने बताया ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। माया मतलब क्या, सुविधा। अब ये सुविधा जो है, इस सुविधा जो है दुविधा नहीं पैदा करे, सुविधा का सदुपयोग करें। हम भारत के लोग सुविधा का ज़्यादातर दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी। दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, सदुपयोग कम करते हैं। अपना मुख्य काम छोड़ करके टीवी देखते रहेंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख कुंठित मानसिकता के लोग हैं कि अपना काम छोड़ करके, खास करके सरकारी नौकरी करने वाले भारत के लोग, तो अपना काम धंधा छोड़ करके 8 घंटा क्रिकेट देखते हैं, 4 घंटे का सिनेमा देख लेंगे। अरे
क्या मिला आपको? मिला क्या आपको? आपने अपना समय बर्बाद किया। अच्छा 8 घंटा आप क्रिकेट देखे, क्या मिला आपको? समय बर्बाद हुआ, साथ में आपका स्वास्थ्य भी बर्बाद हुआ। उससे अच्छा कि आप क्रिकेट खेल लेते तो समाज में थोड़ा समरसता भी आती, आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाता, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी आती, कई फ़ायदे हैं। लेकिन आपने क्या किया? बैठ करके दूसरे को देख रहे हैं। हम बैठ करके आसमान में देख रहे हैं कि अमेरिका ये सैटेलाइट छोड़ रहा है, चाइना ये कर रहा है, हमारे भारत के बेटे बेटियां बाहर जा कर के एक से एक ऊंचाइयां पा रहे हैं और हम यहाँ बैठ करके जो है उनकी कहानी, उनकी कथा सुन रहे हैं। तो कुछ जीवन में महान बनना है तो अपनी कथा सुनाइए। और आम आदमी के जीवन में तो व्यथा होती है, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है सब कोई बाँट लिहे न कोई। जीवन में यदि आपको कुछ समस्याएं हैं तो समस्या से निजात पाने के लिए आप उसके ऊपर प्रयास कीजिए। जीवन में अंधेरा है तो रोशनी जलाइए, रोशनी जलाएंगे अंधेरा स्वयं दूर होगा। आप सोचेंगे कि अंधेरा को हटा दें, रोग आकर के अंधेरा ख़त्म हो जाएगा तब हम रोशनी करेंगे, तो ना आप अंधेरा को हटा पाएंगे ना रोशनी को जला पाएंगे। आप रोशनी लाइए, अंधेरा स्वयं दूर हो जाएगा। यह शरीर साधन मात्र है, साधन से साधना की ओर जाइए, शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगेगा। भोजन के साथ साथ थोड़ा भजन भी कीजिए, आपका विचार भी शुद्ध होगा, आहार विहार सब शुद्ध होगा और सब शुद्ध करके आप देखेंगे तो ये शरीर भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पहले शरीर तो शुद्ध कर लो तब मन को शुद्ध करना। पहले तन शुद्ध करो, अर्थात तन को पहले स्वस्थ रखो, अच्छा भोजन करो, अच्छे से रहो, अपना जीवन शैली सुधारो और सुधार सकते हैं। भोजन में भी हम लोग नमक कम खाएं, चीनी कम खाएं। 3 सफ़ेद जहर हैं, चीनी, नमक और मैदा। ये तीनों शरीर के लिए एक लिमिट के बाद बहुत खतरनाक होते हैं। इसी तरह से हम भारतीय संस्कृति में हमारा क्लाइमेट ये नहीं कहता, हमारी जो वातावरण है वह नॉनवेज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, हमारा शरीर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं बीमारी का घर हो जाता है। तो हम 70, 80, 90 साल तक कैसे जिएंगे? लोगों की जीवन शैली देख करके ऐसा लगता है 35-40 साल में ही न जाने कितनी सारी बीमारी हो गई है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई है। भगवान न करे आपको यह पकड़े। यदि आज आपने मुझे सुना है तो आप एक संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम इस सुबह के मंद मंद हवाओं में कहीं भी यह मिल जाएगा, या अपने घर में ही सही आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए। आधा घंटा योग अभ्यास आसन कीजिए, आधा घंटा ध्यान कीजिए, और ध्यान से जो ज्ञान मिलता है वह वस्तुतः ओरिजिनल ज्ञान कहलाता है। किताबी ज्ञान तो तोता मैना वाला ज्ञान है, और वासना चर्म के दृष्टि से चाम में आकर्षण के बजाय राम में थोड़ा आकर्षण हो। हमेशा याद रखिए 2 चीज़ परम सत्य है। जाते जाते 2 मिनट और लेंगे आपका समय। 2 चीज़ परम सत्य है, इसको कभी मत भूलिए। समय सत्य है, समय के साथ परिवर्तन सत्य है। संसार में सारे नियम परिवर्तनीय हैं सिवाय परिवर्तन के नियम के। इसलिए परिवर्तन को देखते हुए अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहिए, अपने शरीर को अपडेट करते रहिए, नख से सिख तक अपनी सुंदरता पर ध्यान देते रहिए। और सुंदरता उडर पुडर लगाने से नहीं मिलती है, बल्कि योगाभ्यास करने से मिलती है। इसलिए योगाभ्यास पर ध्यान दें। तो पहला तथ्य याद रखिएगा कि समय के साथ यह बचपन था चले गया, जवानी आई चले जाएगी, बुढ़ापा आया चले जाएगी। एक नवयुवक दंपति नौ दुल्हन के साथ कहीं जा रहा था, एक बुजुर्ग झुक करके चल रहे थे। बड़ा व्यंग कसते हुए कहा कि बाबा कुछ गिर गया है क्या, क्या खोज रहे हो? तो बुजुर्ग भी अनुभवी थे, उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं खोज रहा हूँ कि कभी तुम्हारे ही तरह मैं भी जवान हुआ करता था, तुम्हारे ही तरह हमारी भी दुल्हन हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ जवानी खो गया, मिल नहीं रहा है। और जो आया कब चले गया पता नहीं चला, उसी को तो जवानी कहते हैं, और जो आकर के जा नहीं रहा है उसी को तो बुढ़ापा कहते हैं। इसलिए उस तथ्य को याद रखिए। और दूसरा, राम नाम सत्य है। बस इस 2 चीज़ को यदि आप याद रख लेते हैं तो ज़िंदगी संवर जाएगी। अपने आप को समय के साथ हमेशा फिट रखें, मेंटली फिट रहें, फिजिकली फिट रहें और स्पिरिचुअली फिट रहें।
दिल से, दिमाग से और शरीर से, तीनों तरह से हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध बने और भगवान का थोड़ा भजन करते रहें। मैं बार बार यह कहता हूँ कि भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।